हाँ रिवन में गौरव भैया। यार अभी तक आप लोगों ने बहुत डिटेल में समझा कि मैथ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं डीएसए के अंदर, है ना। उसके बाद देखा कि यार एरे क्या होता है, टू पॉइंटर क्या होता है, फिर टू पॉइंटर की बिहाफ पे आपने एरे की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। आपने देखा फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या होता है, हम एरे के ऊपर फ्रीक्वेंसी काउंटर कैसे लगा सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हम लोगों ने बहुत कायदे से किए। अभी टाइम आ गया कि हम लोग थोड़ा स्ट्रिंग्स के बारे में जाने। अब स्ट्रिंग्स के भी फन ना, स्ट्रिंग्स ना बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड रहती है कि स्ट्रिंग्स कुछ प्रॉब्लम इन्वॉल्व कर रही होगी स्लाइडिंग विंडो को, कुछ इन्वॉल्व करेंगी प्रीफिक्स सम को, कुछ इन्वॉल्व करनी होगी किसी और एल्गोरिथम को। बात समझ आ रही, बट अभी स्पेसिफिकली एज अ रॉ स्ट्रिंग समझना इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हम लोग स्ट्रिंग पर बेस्ड एल्गोरिथम भी सीख रहे होंगे, यानी कि अभी हम जो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व वो होंगी उन एल्गोरिथम पर बेस्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे टू पॉइंटर को इन्वॉल्व कर लेना हो गया स्ट्रिंग के साथ में। स्ट्रिंग क्या होती है जावा के अंदर ये सभी को आइडिया होगा, नहीं है तो अब जावा वाला लेक्चर जाके वो प्लीज देखिए, वहाँ मैंने प्रॉपर स्ट्रिंग का लेक्चर दिया हुआ है जावा के अंदर। एक बंसा और वीडियो है 6.5 आवर्स की। अब जाओगे तो आपको स्ट्रिंग की बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मिल जाएगी। बट आज हम स्ट्रिंग को हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसके बाद उसके ऊपर डीएसए की प्रॉब्लम करेंगे। सही लग रहा है क्या? शुरू करते हैं, है ना। अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स वो फुली सभी लोग पहले से जानते हैं कि भाई स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है। बहुत सारे करेक्टर एक साथ आ जाए तो उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं ना, सब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। यार ये बात हम लोग ऑलरेडी अपने जावा लेक्चर में कर चुके हैं, हम बहुत इतना टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। इसको डिफाइन भी हम लोग दो तरीके से करते थे, मतलब एक तो न्यू स्ट्रिंग करके करते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंग वेरिएबल के एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग बनाते थे, उसके साथ में एक वैल्यू असाइन कर देते थे, करेक्ट। हाँ, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से मिलेंगी? आपको जावा वाले लेक्चर से मिलेंगी। बट इस वाले लेक्चर में आपको जानना कि स्ट्रिंग के बारे में हल्का सा कॉन्टेस्ट, स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारी ऐसी की प्रॉब्लम्स, वो हमारा पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स भी थे, याद होंगे, जैसे लेंथ हुआ करता था, कंटेन्स होता था, कॉन्कैट होता था, है ना। और क्या होता था, जैसे क्या कैरेट होता था, है ना, और कैरेट होता था, और बहुत सारे ऐसे इंक्लूड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे स्ट्रिंग के जो आपको पता होने चाहिए। अब जाओ लेक्चर पर जाकर देखो, वरना एक काम करो, यहाँ पे गूगल पे जाओ और मैं आपको ना कुछ कॉमन मेथड करके दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा, तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन मेथड्स आके जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे लेंथ हो गया, कैरेट हो गया, इंडेक्स हो गया, सब स्ट्रिंग हो गई, इक्वल्स, कंपेयर टू, कॉन्कैट, कंटेन्स, स्टार्ट विद, टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम, एजेम्पटी, स्प्लिट, रिप्लेस, वैल्यू ऑफ, ये सारे रिप्लेस और में क्या डिफरेंस है, वो सारे मेथड्स इसमें अरे ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये मान के चलता हूँ कि भले ही आपने वीडियो को पॉज किया तब जाके आप कर रहे हो, या फिर आपने जावा लेक्चर से कर दिया रहे, बात समझ आ रही। बट ये दोनों चीज़ें आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग के मुझे स्ट्रिंग डिफाइन कैसे करते हैं, हम जावा में कैसे लिखते हैं। याद रखना जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, मतलब कोई भी मेथड डायरेक्टली ओवर द स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर पाएगा। आपको होगा कि एक नई स्ट्रिंग रिटर्न में मिल जाती है चेंजेस के साथ। बात समझ आ रही है? ठीक है यार, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी स्ट्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड, ठीक है, और ये पूछी गई है चलो माइक्रोसॉफ्ट में, कि अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओपन करते हैं इसको और देखते पूछा क्या गया है। अब रीड करो आराम से, स्ट्रिंग के बारे में आप जानते ही हो क्या है। हमसे बोला गया गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस, रिटर्न द लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो जो भी हमें स्ट्रिंग दी गई ना, हमें क्या करना है, हमें लास्ट वर्ड उसका बताना है कि उसकी क्या लेंथ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हेलो वर्ल्ड था, तो इसका लास्ट वर्ड का वर्ल्ड की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना था, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, अ वर्ड इज मैक्सिमल सब स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स ओनली। तो उन्होंने बोला कि जो लास्ट वर्ड भी होगा ना वो सब स्ट्रिंग ही है, एक पूरी स्ट्रिंग का, यानी कि पार्ट ही है, एक हिस्सा ही है, बिना किसी स्पेसिस के। बात समझ आ रही है? इसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखो तो लास्ट वर्ड ये कि इसके बाद वाले में जो स्पेस है इसकी जो लेंथ वो 4 होगी, है ना। एक और इसे आप देखोगे तो ये जॉयफुल है, मतलब जॉयबॉय है, तो ये भी इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो वह दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। पहला, अगर आपको स्ट्रिंग के मेथड्स पता है तो आप क्या करोगे भैया, स्प्लिट कर लोगे। लास्ट इंडेक्स को जो दो स्प्लिट मेथड क्या करता था कि स्ट्रिंग के एरे में कन्वर्ट कर देता था। स्पेसिस के बिहाफ पे मैं क्या काम करूंगा कि स्ट्रिंग में ऐसे कन्वर्ट करूंगा, है ना। पहले हम लोग करेंगे इसके सारे आगे पीछे की स्पेस हटाने का काम। वो कौन करता है? ट्रिम करता है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आगे तो उसमें आगे और पीछे एक्स्ट्रा स्पेसिस है तो हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे भैया? ऐसे अपडेट कर दो, किस तरीके से, एज डॉट ट्रिम लगा के। तो ट्रिम क्या करता था, ट्रिम आगे और पीछे की स्पेस हटा देता था, करेक्ट। तो ये ट्रिम क्या करेगा, आगे पीछे की स्पेस हटा देगा। दूसरा ऑप्शन ये मेरे पास है, पर लेकिन ट्रिम तो करना ही पड़ेगा दोनों ऑप्शन पे। इसको स्प्लिट करनी है। स्प्लिट करते क्या होगा कि नया एरे बन जाएगा। उस एरे के लास्ट इंडेक्स पे जो भी आ रहा होगा, मेरा वर्ड आ रहा होगा, करेक्ट, इसकी जो लेंथ होगी वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो मैं एक स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा,
स्ट्रिंग के ARR, ठीक है। और ये मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया, किस तरीके से मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग को स्प्लिट करके, ठीक है। सो अब ये एज डॉट स्प्लिट, अब स्प्लिट किस यहाँ पे करूँगा, स्पेस के भी यहाँ पे। तो मतलब जिस जिस वर्ड के बीच में स्पेस होगी ना वो सिंगल एलिमेंट बन जाए। जैसे ये हेलो वर्ल्ड, हेलो एक बार आएगा, वर्ल्ड एक बार आएगा, लास्ट इंडेक्स वर्ल्ड आएगा, यानी 2 साइज का एक एरे बनेगा जिसके 0 इंडेक्स पे हेलो होगा और 1 इंडेक्स पे वर्ल्ड होगा। बस समझ आ रही है। और आपको क्या करना है, लास्ट इंडेक्स जो भी पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स, उसका लेंथ दे दो, सिंपल सी बात है। चलिए टर्न क्या करोगे, ARR लास्ट एलिमेंट कैसे मिलता है, लेंथ -1 करके, करेक्ट, लेंथ -1 इंडेक्स। तो जो ये होगा वो आपका लास्ट एलिमेंट होगा डॉट लेंथ, क्योंकि अभी एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, ऐसे ये इसका आपका ये पेरेंथेसिस लगता है। फिर एक तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन, अ गुड सॉल्यूशन। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स बिग ऑफ क्या बन जाती है यार, ये बिग ऑफ n बन जाती है। रीजन इज क्योंकि आपने एक n साइज का एक आपको एरे बनाना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है, जो कि एक आइडियल भी नहीं है। क्या हम लोग इसे इंप्रूव कर सकते हैं, दैट विल सीख भाई। अभी हम लोग कुछ यहाँ पे कर पा रहे हैं और बीटिंग वुड बनने सेकेंड लग रहा है, 34% बीटिंग। क्या इसका और कोई चॉइस हो सकता है, ये तो चॉइस 1 हो गया। तो होपफुली सभी लोग समझ गए कि भैया कुछ नहीं किया, आगे पीछे की स्पेस हटाई, इस सिस्टम के एरे में कन्वर्ट किया, उसके लास्ट इंडेक्स पर अगर मैं जाऊँगा एरे के तो मेरा लास्ट वर्ड पड़ा होगा, उसकी लेंथ मेरा आउटपुट हो जाएगा। सही बात। अच्छा, इसी बात को अगर मैं इन दोनों तरीके से ना करना चाहूँ तो क्या हो सकता है मेरा चॉइस 2। तो पहले चॉइस 1 तो डाल ही देते हैं हमें अपने सॉल्यूशन में। तो हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग डेली कोड डालते हैं गिटहब से। होपफुली आप लोग कोड ले रहे हो कि यार मुझे ना इंगेजमेंट और चाहिए, मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को बताओ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, है ना। एक दिन जब आपका प्लेसमेंट लगे तो मुझे प्लीज़ बताना, सम अदर वे, डायरेक्टली लिंक्डइन पे कनेक्ट करके। डेली आपको मेरी लिंक्डइन लिंक मिल ही जाती है डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलती तो गौरव पांडे मेन पर गूगल पे सर्च करना, आपको मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोगों ने बना लिया। और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले लीड कोड .md, और यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। इसके डाल देते हम लोग हैशटैग सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है जो अभी हम लोगों ने लिखी, इसकी अगर आप देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कहीं ना कहीं मेरे पास में लीनियर है क्योंकि लास्ट इंडेक्स में डर के फेच किया। बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट बिकम्स बिग ऑफ, बढ़िया, ठीक है। ये आप समझ गए, और सिंपल सॉल्यूशन थी और आप समझ गए आसानी से कैसे किया जा सकता है। सही यार। अब जो दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, अच्छा हमने एक बात तो समझ आ गई, ठीक है, कि क्या हम इसको बिना किए कर सकते हैं। तो अगर हमने आगे पीछे की स्पेस हटा दी, मैं आपसे बोल रहा हूँ इसी स्ट्रिंग के लास्ट में आइटरेट करो, तब तक आइट में तो आपकी एम्प्टी स्पेस ना मिल जाए। तो जितने भी आप करेक्टर काउंट करो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे बताओ मुझे, कोई वर्ड के करेक्टर होंगे या नहीं होंगे। मतलब जिससे इसकी मैंने स्पेस हटा दी, लग से ये आगे पीछे की स्पेस हट गई मेरी अटरिंग की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ से राइट करना शुरू करूँ, जैसे यहाँ पे आया तो ये एक नॉन स्पेस कैरेक्टर है, ये भी नॉन स्पेस है, यू नॉन स्पेस, यू नॉन स्पेस, 4 बार हो गया। उसके बाद स्पेस आ गया, रुक जाओ भाई, जैसे स्पेस है ना फिर रुक जाओ। कितनी बार हुआ भाई, मेरी लेंथ होगी लास्ट वर्ड की, होगी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यार ये मतलब पूरा एन भी आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा, वर्स्ट केस मेरे में एन करना पड़ेगा भाई, सिंगल वर्ड ही इसके साथ आपको एन करना पड़ रहा है। बट आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। चलो सही है। तो ये वाला तरीका भी कर ही लेते हैं, इस वजह से हम हटाते हैं, है ना। और फिर से भाई सेम काम करेंगे, पहले तो एच डॉट ट्रिम करना पड़ेगा हमें ताकि मेरे आगे पीछे की स्पेस हट जाए, ये हट गई। फिर अब लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे जो कहाँ से शुरू होगी, लास्ट से, वो दम लास्ट से। एक काउंट भी लगा लेते हैं, जब काउंट करके बताएगा कितने लेंथ है ना। तो अभी 0 है स्टार्टिंग में और ये मुझे लास्ट तक रखना है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, आई शुड बी इक्वल्स टू दी लेंथ -1, कि भाई जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ से टारगेट कर रहा हूँ। सो एज डॉट लेंथ माइनस ना, बट लेंथ की स्ट्रिंग है तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाना होगा -1, और जो आई की वैल्यू है तो फिर ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि भाई 0 इंडेक्स से कम तो कुछ हो नहीं सकता, और आई प्लस होना चाहिए, चलिए माइनस होना चाहिए। अब रिवर्स में चल रहे हो, करेक्ट, ये आपने कर लिया। अब आपका गोल क्या यहाँ पे होना चाहिए कि भाई मैं लास्ट से आइटेट कर रहा हूँ, मैं तब तक आइटेट करूँगा जब तक मेरे पास में नॉन स्पेस कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वो वर्ड का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। तो भाई के तो इस तो लगा दिया था। अब लिखो भाई एस डॉट कैरेट तरीका था जिसकी हेल्प से किसी भी नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे मिल सकता था। तो अब मैं कैरेट निकाला आई का। अगर ये नॉट इक्वल्स टू क्या है, एक एम्प्टी स्पेस, एक एम्प्टी कैरेक्टर नहीं है, एक एम्प्टी कैरेक्टर नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, काउंट प्लस करोगे, मैं याद रखना कि काउंट प्लस करोगे, वरना क्या करोगे, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक क्यों कर दोगे भैया, मुझे स्पेस मिल गई मतलब वर्ड खत्म हो गया, कब ब्रेक कर दोगे। बात समझ आ रही हो, लास्ट में जाके रिटर्न कर दोगे काउंट को। लॉजिक सभी को समझ आ गया क्या, है ना। होपफुली ये बात आप समझ गए हो कि यार ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगी। फट गया यार, ये क्या हमसे बोल रहा है, इनपुट कैरेक्टर लेटर,
एस विदाउट देख लेता हूँ भाई यहाँ पे क्या सिंटैक्स में गलती हुई है। तो हमने लिखा है एस डॉट कैरेट, हमारा जो करेक्टर है वो पूरा बराबर नाम होता है इसके, ये तो करेक्टर ही देता है ना कैरेट, और तो कम पे होना चाहिए था। और हमसे बोला एम्पटी कैरेक्टर, अच्छा हमने स्पेस ली थी, ठीक है, अब तक स्पेस के बाद लीजिए, हमने बस एम्पटी स्ट्रिंग रख ली, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, मतलब एम्पटी कैरेक्टर डाके वो होता ही नहीं है। ये सही चल रहा है यार, ये मैं सबमिट करता हूँ इसको, तो स्पेस दे दी मतलब कि स्पेस कैरेक्टर आज। और अब देखो ये 100% बीट कर रहा है ना, तो दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। द रीजन इज क्योंकि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्स की नहीं लग रही है, आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हो। अब ड्रैकिंग जा रहा हो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड होंगे, तो बेस्ट केस सिनेरियो में तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, समझ। बट वर्स्ट केस सिनेरियो सिंगल वर्ड है तो बिग ऑफ एन निकलेगी कि आपको पूरा ही स्ट्रिंग करना पड़ेगा, समझ गए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन, इन द बेस्ट केस में बिग ऑफ वन, राइट। और व्हेन इट टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कितनी होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। वो फुली सभी लोग समझ गए होंगे यार, ये है ना, अच्छी सॉल्यूशन थी, इसको मैं डाल देता सॉल्यूशन 2 करके, बट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया है ना, ठीक है यार। तो मैंने डाला यहाँ पे हैशटैग सॉल्यूशन नंबर 2, और सॉल्यूशन नंबर 2 डालने के बाद मैं पे जाऊँगा इस तरीके से बोलने कर लिया। ये सही लग रहा है मुझे, है ना, कहीं ना कहीं मेरी सॉल्यूशन 2 यहाँ पे आ गई है, अब एकदम सही है। चलो यार अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने वो पूछी है ये फेसी, ब्लूमबर्ग और ड्यूडेस में वेरी गुड कंपनीज दी जा रहे हैं, वो ओपन करो, रीड करोगे भाई ये स्ट्रिंग के बारे में क्या सॉल्व करूँगा। 2 मिनट का टाइम लो, तुम प्रॉपरली देखो कि भाई ये मैं रीड करूँ, मैं ट्राई करूँ कैसे होगा, और हमसे टाइम लो, कम से कम 10-15 मिनट तो टाइम आपको लेना चाहिए, इसके बाद नहीं बनता तो के लेक्चर को देख सकते हैं। हमसे बोला है चेक इफ वन स्ट्रिंग स्वैप कैन मेक स्ट्रिंग सिक होता है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अब तो बोला क्या है भाई एक ही बार आपको स्वैप करना है, कितना, 1 स्ट्रिंग स्वैप। अब होना क्या चाहिए, स्ट्रिंग बराबर होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रिंग बराबर होनी चाहिए पढ़ लेते हैं एक बार। हमसे बोला गया यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स S1 S2, हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स होंगी S1 और S2, यानी कि लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, तो लेंथ का डिफरेंशिएशन है नहीं। A string swap is an operation where you choose 2 indices in a string, not necessarily different। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सेम इंडेक्स भी ले सकते हो, एंड स्वैप द करेक्टर्स एट दीज इंडाइसेस। तो आपको क्या करना होगा, उन्हें करेक्टर को स्वैप करना होगा, उसको स्ट्रिंग स्वैप बोलता है। रिटर्न ट्रू ए पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल परफॉर्मिंग एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्वैप कर पाओगे। अब 1 स्ट्रिंग्स हो तो एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही स्वैप हो सकता है, दूसरे में तो वो भी नहीं कर सकते, एक्जैक्टली 1 ऑफ द स्ट्रिंग्स किसी एक में ही करोगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बैंक और कान को, कि क्या ये एक स्वैप में ट्रू होते हैं, कि लेट्स सी यार, है ना, हमारे पास एक बैंक आ गया, यहाँ पे देखो इस चीज़ को ध्यान से, इनकी बैंक है और ये कान है, तो अगर देखोगे तो अगर मैं इन दोनों को साफ कर दूं तो ये कान ही बन जाएगा, किसी ये बन गया के बी पहुंचा के की जगह पे करेक्ट, बाबू तो की एन है, तो अब देखोगे ये दोनों सेम होगा, इसका वेट तो होगा। अच्छा ये बात पता कैसे चलेगी हमें कि यार कौन से हमें करेक्टर स्वैप करने होंगे एग्जैक्टली, और समझ रहे हाउ वुड यू नी, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यार ये करेक्टर्स को स्वैप करना चाहिए, नहीं भी स्वैप करते तो हमें हमारा आंसर एटलीस्ट पता चलेगा, समझ आ रही है, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, अब देखो पहले इनमें से कौन से मिसमैच होता है, हम लोगों को क्या करो, किन किन इंडेक्सेस में मिसमैचेस है, ये दोनों की सेम लेंथ है, तो मैं इसका आई इंडेक्स लगाऊंगा, इसका आई इंडेक्स लगाऊंगा, और जिन्होंने इंडेक्स देखा हुआ मिसमैच आ गया। अब 2 से ज़्यादा मिसमैच अगर हुए तो कभी 1 स्वैप में बात नहीं बनेगी, तो जो स्वैपिंग है वो मतलब 2 मिसमैच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात जानते हो। अगर 2 से ज़्यादा मिसमैच हुए, मैक्सिमम अब मिसमैच कितने अलाउड है, 2 अलाउड है, 2 से ज़्यादा होगा तो अभी हो ही नहीं सकता एक स्वैप में। अब स्ट्रिंग अलाउड मतलब इक्वल कर लो, समझ रहे हो। अब देखो कौन से इंडेक्सेस पे मिसमैच हुए, फिर ये देखो एक तो जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स, तो आप पता करो, पहले पता करो कि भैया कौन कौन से इंडेक्सेस पे मिसमैच हुआ। तो भाई मैंने मान लिया कि मैंने मिसमैच करके ना कुछ भी एक एरे बनाया होगा 2 साइजेस का, पहला मिसमैच मैं अपने जीरो इंडेक्स पे डालूंगा, तो क्योंकि भाई पहला यहाँ पे हुआ है। दूसरा मिसमैच भाई कहाँ पे हुआ है, दूसरा मिसमैच 3rd इंडेक्स के ऊपर, 0,3 इसमें आ चुका होगा। अब समय आ गया है कि भाई मिसमैच पॉइंटर्स आपको पता चल गया कि भैया ए जो मेरी पहली स्ट्रिंग है S1 मान लेता हूँ, उसकी मिसमैच पॉइंटर्स ये है। वैसे हमारा जो S2 है यानी कि ये वाला है, वो आपको देखना होगा कि जो मिसमैचेस हुए वो क्रॉस में इक्वल होने चाहिए। मतलब ये पहला मिसमैच जीरो इंडेक्स पे हुआ इसके S1 के, तो जो S1 का पहला मिसमैच है दूसरे वाले मिसमैच के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कैसे कि अगर S1 के जीरो इंडेक्स पे मिसमैच हुआ, ये जो नेक्स्ट मिसमैच का वहाँ के S2 के बराबर होना चाहिए, तो 3rd इंडेक्स ऑफ S2 शुड बी इक्वल्स टू दिस। पास में ये पहला मिसमैच जो कि जीरो इंडेक्स पे होगा, तो दूसरी वाली स्ट्रिंग के
दूसरे वाले मिसमैच के बराबर होना चाहिए, इस वाले ये दोनों बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये तो बराबर हो गया, ये अलग अलग भी हो सकते थे बट ये अलग हुए तो कभी स्वैप में इक्वल नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेम दाम रिवर्स करना पड़ेगा। पहली स्ट्रिंग का जो दूसरा मिसमैच है वो पहली वाली स्ट्रिंग मतलब दूसरी वाली स्ट्रिंग के पहले मिसमैच के बराबर होना चाहिए, ये वाला के इसके बराबर होना चाहिए। मतलब क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में अगर इक्वल है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे पास में एक सब में किया जा सकता है। अब इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे पहला कि मिसमैच का काउंट 2 से ज़्यादा हो गया, आप फॉल्स बोल दोगे। दूसरा कि भाई मिसमैच तो 2 ही थे बट इनके जो क्रॉस जो थी कोई इक्वल नहीं थे तो आप फॉल्स बोल दोगे, वरना हर एक सिनेरियो में आपका 2 रहेगा। बात समझ आ रही है? हमारा यही काम है ये पता करना कि भाई ये कैसे करें। देखो तो भाई निकालो कर स्पीड से, हम लोग एल्गोरिथम तो समझ ही नहीं, बात आगे नहीं आ रही सबको समझ। चलो ठीक है ना, ये करते यार। अभी ना फिर से भी कुछ लोगों के मन में आएगा सर आप सोच पाते होंगे, भाई आप समझो मैंने आपको एक स्टोरी स्टार्टिंग में सुनाई थी कि आपको ना पहले पैटर्न सीखना होगा, उस पैटर्न पर कुछ प्रॉब्लम सीखनी होंगी, पर प्रैक्टिस करनी होगी, सिमिलर प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना होगा, तब जाके आप सीखोगे। जैसे आप जाओ किसी भी सिटी के अंदर तो उस सिटी के सारे शॉर्टकट आपको नहीं पता होते बट उसके गाइड को पता होते। क्यों? क्योंकि वो गाइड उस सिटी को मल्टीपल टाइम घूम चुका है, इसीलिए उस गाइड को सिटी के सारे शॉर्टकट पता है। अब आपको को पता चलेंगे जब आप भी उस सिटी को उस गाइड के साथ, उस गाइड के बिना, जैसे भी आप चाहो इस सिटी को अगर मल्टीपल टाइम आप घूम लो, अगर गाइड साथ घूमोगे तो वो बता देगा अच्छा ये 10 रास्ते हैं। अब आपका काम है 10 रास्ते उसने बता दिए, उन 10 रास्तों में कनेक्टिविटी ढूंढना, नई चीज़ों के नए रास्ते खोजना, ये आपका काम हो जाएगा। बस समझ हो सकता है फिर टाइम पे आप उससे भी बेटर रास्ते ढूंढ पाओ, बट वो जो स्टार्टिंग की जर्नी है सिटी को एक्सप्लोर करने की, वो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको उस गाइड जैसे रास्ते पता चलेंगे। सिमिलरली डीएसए में अगर आपको डीएसए मास्टर करना है ना तो आपको पहले पैटर्न सीखने होंगे, उन पैटर्न पर 8-10 प्रॉब्लम्स किसी और से समझनी होगी और उन्हीं किसी और ने जो समझा उनको कायदे से खुद पहले करना होगा, ड्रैगन के साथ में खुद से लिखना होगा, उन्हीं पर सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, है ना। उसके बाद जाके आप कहीं जाके खुद को डीएस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? चलो यार, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोगों ने क्या सोचा था यार, भूल गए, पर कोई नहीं। मिसमैच मैंने अरे सोचा था यार, मिसमैच मैं कैसे बनाऊंगा जहाँ पे ऐसे उसका साइज क्या रहेगा, 2 साइज का रहेगा ना, तो न्यू एंड इसका साइज 2 दे देते हैं। ठीक है, ठीक है यार, ये तो सभी उस याद ही है कि यहाँ पे ये याद नहीं रहा था अपने वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मिसमैच अरे बना लिया। हम लोग आइडेट कर रहे होंगे S1 और S2 को, कभी कर लो स्पीड से, क्या प्रॉब्लम है। सो पहला मिसमैच काउंट भी पता करना होगा, काउंट हमारा कभी भी मोर देन 2 नहीं होना चाहिए। और स्टार्टिंग में तो मान लेता हूँ 0 मिसमैचेस हैं मान लिए, और आप आइडेट करोगे किसके, आई से, मतलब 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, तो एंड आई इक्वल्स टू 0। अभी चाहे S1 की लेंथ लो या S2 की लेंथ लो, क्योंकि दोनों सेम ही लेंथ के, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। मैं S1 भी देता हूँ, S1 डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, अब चेक करोगे कि भैया क्या अगर मिसमैच हुआ। मिसमैच कैसे होगा कि भैया क्या जो S1 डॉट कैरेट है, मतलब जो करेक्टर है मेरे S1 में, अगर वो इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू किसके, S2 डॉट कैरेट की, तो मिसमैच है। अगर उसी इंडेक्स पे S2 के बराबर नहीं होता तो मिसमैच है कि नहीं है। तो एक मिसमैच हो गया नहीं हो गया तो उसको दो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। और जब किसी भी सिनेरियो में अगर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए और काउंट बिकम मोर देन 2, तो भैया ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो उसके समय बटन रहते हैं फॉल्स बोल देंगे। सही बात है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे उस मिसमैच के इंडेक्स को स्टोर करना है। और मैं क्या करूँगा, एक मिसमैच नाम पे मेरा है रेखा। अब यार ये इसके 0 इंडेक्स पे जाएगा या 1 इंडेक्स पे जाएगा, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो ये आसान है। कैसे आसान है, तो काउंट की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो गई होगी अगर एक मिसमैच हुआ होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ काउंट -1, जैसे काउंट वैल्यू अगर एक मिसमैच हुआ तो 0 इंडेक्स पे जाना चाहिए, 2 मिसमैच हुआ तो 1 इंडेक्स पे जाना चाहिए। तो अभी एक मिसमैच हुआ, जैसे कान में था तो ये एक मिसमैच हो गया, तो काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1। तो अगर अभी काउंट -1 कर तो 0 इंडेक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो 0 इंडेक्स में चले जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से आप काउंट -1 अगर करोगे तो 1 इंडेक्स आएगा, तो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा। समझ गए? तो काउंट एक आपका ऐसा यहाँ पे ट्रैकर बन सकता है जिसके हेल्प से उस आई को डाल सकते हो। एनी काउंट -1 इक्वल्स टू आई, ये आपको मदद कर रहा होगा आपके दोनों मिसमैच पॉइंटर्स को पता कर। बात समझ आती है यार, ये सबको समझ आ गया क्या? होपफुली सभी को समझ आ गया हो। जहाँ पे चैलेंजेस लगे मुझे बताना, जैसे भी ऐसे कुछ अगर टफ होता है मैं ड्राइविंग करके देता हूँ वहाँ, बट अभी मैं ड्राइविंग इन पैरेलल बोल देता हूँ, है ना। होपफुली आप लोग समझ गए होगे, नहीं समझते तो मुझे प्लीज़ बताना, हाँ, है ना। ठीक है यार, बहुत सॉर्टेड है यार, ये बहुत सॉर्टेड है। अच्छा, कि एक स्टेप तो मेरी हो गई। स्टेप नंबर 1 था ही भाई, पता करो मिसमैचेस को, है ना, फाइंड द मिसमैचेस। हाँ, मिसमैचेस ये तो आपने निकाल लिया। अब अगली जो स्टेप आती है, उसका काम है भाई चेक करना कि भाई जो मिसमैचेस हुए थे उनका क्रॉस
CMN है कि नहीं है ना, तो चेक क्रॉस, क्रॉस कैसे देखोगी, क्रॉस कैसे देखोगे है ना। अब उसको देखने के लिए क्या करो, यहाँ पे या तो एक बुलियन वेरिएबल ना डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहो, डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ। भाई मेरा क्या है कि जो S1 है इसका जो कैरेट है, कैरेट मैं मान लेता हूँ पहला वाला मिसमैच, जैसे ये हो गया B। ये कैसे निकाल लो भैया, जो में पहला मिसमैच हुआ ना, तो मिसमैच इसके 0 इंडेक्स, इसका 0 इंडेक्स है, किसके बराबर होना चाहिए, मिसमैच के 1 इंडेक्स के, किसमें S2 के अंदर है ना, जो कि 3 है। सेकेंड मिसमैच हुआ आपका, दिस शुड बी इक्वल्स टू S2 का S2 डॉट कैर एट मिसमैच, मिसमैच को ये 0 इंडेक्स तो डाल दिया आपने, इसका 1 इंडेक्स, फिर मिसमैच के जो भी 1 इंडेक्स करो ये 3 बड़ा हुआ है, तो थर्ड इंडेक्स ऑफ इसका मिल जाएगा, सेकंड मिसमैच में ये बराबर होना चाहिए। अच्छा आपने एक साइड तो देख ली, अब दूसरा क्रॉस लगाने के लिए साइड देखना पड़ेगा, आपने एंड लगाना है, तो एंड आप लगाए, अब क्या करोगे आप, अब आपका आ जाता है यहाँ पे S1 डॉट कैर एट, अब कैरेट किस पे आ रहेगा भैया इस बार, मिसमैच के 1 इंडेक्स का, करेक्ट नहीं, दूसरा वाला मिसमैच। अब ये बराबर होना चाहिए सेकंड वाली स्ट्रिंग के दूसरे, मतलब पहले वाले मिसमैच के बराबर, करेक्ट। दिस वुड बी इक्वल्स टू S2 डॉट कैर एट, कैरेट क्या, मिसमैच, और मिसमैच किस चीज़ से अवाई करोगे मैं बताओ मुझे, इस बार हो जाएगा आपको 0 इंडेक्स का। तो अगर ये ऐसे क्रॉस में बराबर होता है, अगर देखो जी क्रॉस लग चुका है ऐसा है ना, अगर ये बराबर हो जाता है तो ट्रू है, अगर इनमें तो कुछ भी लगा तो ये फॉल्स है। बात समझ आ गई क्या सर इनको, होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे यार, है ना, होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे, दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। मैं इसको रन करके देखता हूँ, होपफुली चलनी चाहिए। कंपाइलर आ गई, क्या बोल रहे हैं भैया आपने, LENGTS एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन, अब बूलियन किया भी कहाँ भैया। अच्छा यहाँ पे एक और लगाएगा, फॉर लूप का सिंटैक्स लगा लेती है, आई से लेस देन दी एसमेंट ऑफ क्लास, है ना, या सही चल रहा है यार, ये सही चल रहा है ना, होपफुली आपको भी सही समझ आ गया होगा यार ये कैसे हो रहा है, ये बढ़िया सॉल्यूशन है, गुड सॉल्यूशन, मीटिंग 100%। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स करी है वो लीनियर बिग ऑफ एन है, रीजन आपको वर्स्ट के सिनेरियो में पूरा का पूरा के अंत नहीं, बस क्या मतलब को पूरा जो है आज तो आइडिया देना पड़ेगा वर्स्ट के सिनेरियो में, समझ गया, इसलिए लीनियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये एक ऑक्सिलरी स्पेस है, 2 साइज फिक्स साइज एरिया है, तो इसकी वजह से कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, ठीक है, इसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है, तो बिग ऑफ एन है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। होपफुली सभी को समझ आ गई होगी ये सॉल्यूशन, कि भाई पहले मैंने मिसमैच पॉइंटर्स पता किए, उसके बाद ही उनका क्रॉस चेक किया कि जो बराबर है कि नहीं, है ना। सभी लोग लिखेंगे स्कोर को, ड्राई रन करेंगे, कायदे समझेंगे एक सॉल्यूशन काम कैसे कर रही है ना। चलो यार तो मैं इस वाली सॉल्यूशन में ये डाल देता हूँ स्पीक से आपके इस पर्टिकुलर नोट्स में, ठीक है, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद में हैशटैग, तो मैं सॉल्यूशन ऐप आपकी डाल दी है, होपफुली आप लोग यहाँ से ले लेंगे, है ना। आपको डेली आपकी लिंक में नहीं जाती है आपके डिस्क्रिप्शन में, मैं सब कॉपी करूँगा, मैं पेस्ट करूँगा, ठीक लग रहा है यार, ठीक, क्वेश्चन 2 यहाँ पे आ गया है ना, सही लग रहा है, सही लग रहा है। अब क्या करोगे भैया, चलो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, बट आप लोग टाइम लो थोड़ा सा, ये भले मेरे लिए 30 मिनट या 45 मिनट लेक्चर हो, आपके लिए कम से कम 2-3 घंटे का होना चाहिए। अब खुद से देखो, डायन करो, तभी सीखोगे, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, चीटिंग कर रहे हो खुद के साथ, है ना। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, हमने देख लिया खाना खाते हुए सोच रहे हो कि हो जाएगा, नहीं होगा भैया, DSA ऐसे नहीं होता, ऐसे हर किसी हो, हर किसी का 25-45 था, बस समझ आ रही है। चलो अब अगला है रोमन टू टीचर, और ये पूछा गया बहुत सारी कंपनी में, एडोबी, अमेजोन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, एक बहुत सारी कंपनी। इसका मतलब एक अच्छी प्रॉब्लम, कोपिंग करते हैं इस प्रॉब्लम को। हमसे बोला गया रोमन टू इंटीजर, मतलब हमें करना क्या होगा, कुछ रोमन नंबर दिया गया होगा उसके नोट करना, ठीक है ना। अब ये जिसको मैंने मैथ पढ़ा था बचपन में, उसको पता होगा थोड़ा थोड़ा कि यार ये आई का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 10 है, एल का वैल्यू 50 है, सी का वैल्यू और दिया हुआ है वैल्यूज, ठीक है। हमसे बोला ऐसे में कुछ देंगे, हमें बताना ये कौन से नंबर, या ना इसमें एक सिंपल सी एल्गोरिथम है, और ये सबको पहले से पता होनी चाहिए कि यार रोमन टू इंटीजर में कैसे कन्वर्ट जाते हैं, ठीक है। ये एक और सिंपल सी एल्गोरिथम, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर सिंगल डिजिट आता तो आप डायरेक्टली से एच ले लो, अगर सिंगल नहीं आता तो क्या रूल फॉलो करता है, ये भी समझते हैं वैसा, ठीक है। सो ये हो गया, पहले तो आपको क्या करना होगा,
आपको ट्रैकर बनाना होगा ये, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन से सिंबल की क्या वैल्यू है। उसके लोग मैप यूज कर रहे होंगे, हैश मैप यूज करेंगे। हालांकि हैश मैप पे डीएसए की प्रॉब्लम आगे वाले लेक्चर्स में कर रहे होंगे, बट मैप मैंने बना के रखा है जावा के अंदर, जाओ वहाँ से ही बात देखिए। ठीक है, चलो तो मैप हम लोग मानना कि यार एक मैप बना लेंगे हम लोग, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी की प्रॉब्लम्स को ना, इन सारी वैल्यूज को इस तरीके को पोस्ट करने लिए कि भैया मेरे पास आई हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया, है ना, एल हो गया, सी हो गया, और जो भी वैल्यूज हैं इनमें क्या क्या दी हुई है सारी डाल लेते हैं, है ना। मतलब एक्स आई वी, ये एल सी हो गया, डी हो गया, एन हो गया, तो उस तरीके से डी हो गया, एन ये अपने वैल्यूज हैं कि भाई मेरे पास मैप में बना रहा हूँ, तो लेट्स से मेरे आई की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू लेट्स से 5 आ रही है, हाँ ये 10 है, ये 50 है, सी 100 होता है, बी 500 होता है, और एम जो है वो कितना होता है 100। इस तरीके से आपने सिंबल्स की वैल्यू आपको बताया। अब मान लेता हूँ आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी, कि सिंबल दिया गया होगा, लेट्स से कैसे आप करोगे दिए, आप माना एग्जाम्पल नंबर 1, अब क्या करोगे भैया, इस तरीके से मेरे पास एक वैल्यू आई हुई है, मैं पूछूंगा इसको आइटेट करूँगा एक तरफ से, माना मैं रिजल्ट हुआ स्टार्टिंग मांगूंगा 0, वैसे आइटेट करो, पहले आई आया तो आई की वैल्यू पता करो कितनी है, बार एक बार रिजल्ट पर प्लस कर लो, प्लस नेक्स्ट टाइम मिलो क्या हुआ, आई फिर से प्लस, फिर से प्लस, मतलब जो वैल्यू है वो ऐड कर दी। ये सिंपल लगे तो मेरी तक सक्सेस को होती है भाई, सीनियर फॉर्म में हमें चाहिए दी। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं, और समझते ही क्या ये सिंपल हमेशा हमारे साथ काम करेगी। इस वाले में भी सेम ही काम कर जाएगी भाई, एक सीक्वेंस अपने एल की वैल्यू 50 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, ये 3 ले ली, तो 58 हो जाएगा, करेक्ट, इसमें भी काम कर जाएगा। बट इस वाले को समझते हैं, एम सी एन एक्स को समझते हैं एक बार, तो ये क्या है, एम सी एन एक्स हो गया, है ना, कम सी एम एक्स हो गया, सी आई डी हो गया, सी आई डी, देखते हैं ये क्या होगा यार। अब एक बात समझो, अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे ना, क्योंकि देखो एक पहले एम हो गया, तो एम पे कितना हो गया 1000 पे, करेक्ट। तो अगर अब ये ऐड करोगे 1000 प्लस सी की वैल्यू की 100 प्लस एम की वैल्यू कितने की 1000 अगेन, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 10, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 100 है, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस अगर आप ऐसे करोगे तब देखोगे सही आउटपुट नहीं आएगा। ये बन चुका है 2000, तो पहले ऐसे बन गया है, फिर हो गया 2200, और फिर उसके बाद में आपके पास में कितना है 2200 तो हो ही गया, अलॉन्ग विद दिस ये 15 16, तो ये हो गया, तो ये हो जाता है आपका 2216, जो कि गलत है। ठीक है सर, गलत क्यों गलत है भैया, आप समझो इस बात को। क्या ये अब इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 1994। अब ये क्यों ऐसा गलत हुआ, इसमें बहुत पैटर्न आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अब याद रखना, जब भी आपका ये वाले जो पार्ट, ये वाले जो पोर्शन है, ये अगर स्मॉलर आता है एज कम्पेयर टू इट्स राइट साइड, ठीक है, अगर लेफ्ट वाला है ऑन द ज्यादा को रोमन 20 जमाने में कि भैया अगर लेफ्ट जो है स्मॉलर देन राइट, तो आपको माइनस करना होगा ओवरऑल रिजल्ट, माइनस करो किसमें से, ओवरऑल रिजल्ट से। अगर आप ऐसा करोगे तो ये प्रॉपर मेंटेन करो, जैसे मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो हुआ कि पहले एम आया, तो एम पता करो क्या एम सी से स्मॉलर है, एम की वैल्यू 1000 है, सी की वैल्यू 100 है, नॉट है, तो प्लस ही होगा, तो रिजल्ट आपका 0 होता है, रिजल्ट में 1000 अपने डालते। फिर क्या आया सी, क्या सी अपने वाले राइट से, क्या सी जो है अपने वाले राइट से स्मॉलर है, तो सी की वैल्यू तो भैया कितनी होती है 100 होती है, हाँ भाई 1000 से स्मॉलर, तो आपको माइनस करना होगा ऐसे, और रिजल्ट रिजल्ट तो 1000 हो चुका, तो ये माइनस नहीं, बात समझ आ रही है। फिर आया एम, क्या एम अपने राइट वाले से, क्या अपने राइट वाले से स्मॉल राइट डी नहीं, स्मॉलर तो नहीं, प्लस कर, तो ये 1000 प्लस ही होगा। फिर आया एक्स, एक्स विच इज 10, कि ये 10 ग्रेटर 10 स्मॉलर है सी से, हाँ भाई स्मॉलर, अगर स्मॉलर तो माइनस का, कि ये माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा अगेन देखो सी, क्या सी जो है वो स्मॉलर है आई के कंपेरिजन में, नहीं, तो फिर सी प्लस होगा, तो अपने सी प्लस कर दिया। अब ये आई देखो, क्या जो आई है ये 1 है वैल्यू, क्या 1 मेरे 5 से स्मॉलर आ गई है, तो इसका माइनस करो, समझ गए। सिंबल्स का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वाला आता है बी, क्योंकि लास्ट इसके आगे कुछ है नहीं, जो रहा कि प्लस होगा, इसके आगे कुछ है नहीं को प्लस कर, ये 5। अब अगर इसको कैलकुलेट आप करते हो तो ये बन जाता है 1000 माइनस 100 करोगे 900, तो 1900 माइनस करोगे तो ये 1890 बनता है, फिर 100 करोगे 1990 बनता है, और 6 से 1996 बनता है, ऑन करेक्ट। तो इसको 2 बार मैंने कुछ तोड़ किया, 94 आ रहे हैं, नहीं हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया यार, कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या ये सी आई आई बी को लिखा नहीं, एम सी एम एक्स सी आई डी, ठीक है।
यार ये 4 ही बनना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देखते हो दोबारा से, मतलब 4 ही बनेगा, आगे नहीं बनेगा। ठीक। यहाँ पे ये क्या था, 900 था करेक्ट, कि 1900 हो जाएगा करेक्ट। -10 करोगे कि 1890 बनेगा, 1990 बनेगा, फिर सही ये -1 करोगे +4 ही ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1994, जो भी तुम्हारा एक्चुअल आंसर। बात समझ आ गई? मतलब पूरा तो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग को आइटरेट करने का है। अगर मेरा लेफ्ट वाला करेक्टर राइट वाले से स्मॉल होता है तो मैं माइनस करूंगा, अगर ये बड़ा होता तो मैं प्लस कर। सिंपल सा, इतनी बात अगर हमें समझ आ गई तो हमारा ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये पैटर्न जो फिगर आउट कर लेगा उसी को डीएसए आता है समझ में। डीएसए मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न को ऑब्जर्व करना, उस पैटर्न से कुछ निकाल पाना। मैं पैटर्न ऑब्जर्व किया और आपको पैटर्न का लॉजिक पता है। बस समझ रहे? अब इसमें कुछ कंडीशंस ही होंगी, हो सकता है एक सिंगल करेक्टर है तो आप हैंडल कैसे करोगे, तो डायरेक्टली प्लस करना होगा। बात समझ आ रही है? तो आपको ये कंडीशन में देखनी होगी भैया सिंगल करेक्टर एक से जाता है। बात समझ आ रही है? चलो यार, हाँ चलो यार, तो ये करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे भैया? पहले मैप बनाओ, तो हैश मैप बनाओ। हैश में फर्स्ट सिंटेक्स तो वो फ्री सभी को पता होगा। इसके अंदर मुझे पहले स्टोर करने हैं कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर, और इसके बाद मुझे स्टोर करना है इंटीजर। ठीक है, हाँ मतलब की कैरेक्टर हो गया, वैल्यू इंटीजर होगी, इसी फॉर्मेट मुझे रखना है। मैं मैप ही रखता हूँ लेट से, और इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, और ये इसका सिंटेक्स बेसिक वो हम लिख लेंगे। बढ़िया लगाया, सही लग है ना? लिखो ऐसे तो नहीं, इसका ऐसे बताइए। नहीं यार, हम भी ना होकर पट्टे से कोई नहीं यार, गलती आई कुछ लड़ाई दुनिया में आधा काम हो, ना हमारी नौसे नहीं हो। ठीक है, आधा हम लोग निकल लिया। हाँ लगे देखे तो ये भी रिटर्न नहीं दिया, तो नहीं। अच्छा अभी तो रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो रख देगा। हाँ ये देखो, ये लिखने का तरीका है। तो ये कभी ना सडन कन्फ्यूजन हो जाती है संदेश सब, क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्लासेस लिखता हूँ। इस वजह से क्या होता है, एक लैंग्वेज का जो पैटर्न है ना दूसरे लैंग्वेज में जाके प्रॉब्लम कर कहता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी आ रहे। और हमें क्या करना हो, तो मैप के अंदर बहुत सारा मैथड आपको सिखाया कि गेट हो गया, पुट हो गया, है ना? तो वो सारे मैथ का, गेट और डिफॉल्ट हो गया, तो वो सारे मैथ का पता करो। कहाँ से? जाओ वाले लेक्चर्स। ठीक है, तो चलो यार, अब क्या करोगे, मैप डॉट पुट करोगे ये, और मुझे पहला करेक्टर अपना डालना है आई, क्योंकि सारे कैपिटल ही आएंगे, ऐसा नहीं गेस बोला होगा ना, आप देखोगे तो कंस्ट्रेंट में आप देख के तो सारे कंटेंट्स ओनली करेक्टर्स थे, सारे कैपिटल ही लिख दो। ठीक है, बढ़िया। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू होनी चाहिए 5, करेक्ट? तो एक वैल्यू इसका मतलब इंसर्ट होगी मैप के अंदर, से अगेन मैप डॉट पुट, और इतना ना कॉपी कर लेता ना, ये सबसे मेरे काम आएगा। कॉपी करने के लिए मुझे बार बार नहीं लिखना, थोड़ा सा आलसी यार। मैं बी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाऊँगा 5 में। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया। अरे यार, इससे बढ़िया मैं बिना आलसी के एमबी इतना बना के अभी दिया दो, अब लौटा। ठीक है, क्योंकि ये 10 की वैल्यू होती है, करेक्ट? नेक्स्ट वैल्यू गोज टू एक्स, के बाद में एल की वैल्यू जाएगी, और जिसकी वैल्यू तेरे पास होने वाली है 50, करेक्ट? नेक्स्ट वैल्यू जाएगी सी की, विच इज गोज टू 100, है ना? तो हम इसको 100 डाल देंगे, और हमारी अगली जो वैल्यू आएगी वो जाएगी और डी की, करेक्ट? कि डी आ गया, जिसकी वैल्यू मुझे भेजनी है 500। अब इसके बाद जो अगली वैल्यू जाएगी मैप की, वो आ जाएगी एम की, और इसके बाद हमें डालना है ना 1000। सही लग रही है बात यार? ऐसे करिए, कुछ हमें करना चाहिए। तो हमने सब ये मैप कर लिया, कहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, यार ये तो हमारा मैप तो रेडी हो गया। अब आपका काम भाई आइट्रेशन वाला है, जो लॉजिक हम लोग समझे थे, ये आइट्रेट करो। ठीक है, तो आइट्रेट कैसे करोगे? 0 नेक्स्ट रहेगी, लास्ट में का आइट्रेट करेंगे, ये हमारा काम। तो आई इक्वल्स टू 0, स्ट्रिंग का नाम क्या था भाई? स्ट्रिंग का नाम है एस डॉट लेंथ, करेक्ट? और आई प्लस प्लस, ये मुझे लास्ट तक का आइट्रेशन तो देगा। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था कि ये लेफ्ट राइट कैसे चेक करोगे, तो अब ये चेक करो भैया, है ना? चेक करो। और कैसे चेक करोगे भाई? अगर ऐसा हो जाता है कि इफ़, हाँ समहाउ क्या होता है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ कि भाई कैश डॉट कैरेट, और ये कहाँ से मुझे मिलेगा? कैरेट आई जो हो गया, है ना? अब ये कहाँ से वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? ये मैप से मिलेगी। तो पहले मैप डालो, कहीं मैप डॉट गेक, मैप डॉट बीट, उसके अंदर एस डॉट कैरेट। तो ये जो करेक्टर आया है कहाँ से मिली? स्ट्रिंग से। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस के लिए एम आया है, तो एम वाला काम तो यहाँ से हो गया। तो इसे एम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस मैप से मिलेगी। तो एम की वैल्यू आएगी 1000, तो ये वैल्यू होगी 1000। अभी जो 1000 है, क्या ये स्मॉलर है
क्या ये स्मॉलर है, किसकी कंपेरिजन मैप डॉट गेट भी सेम प्रोसेस अगेन एज डॉट कैर एट अपने आगे वाला क्या होगा i+1। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखो कि आपने जो कंडीशन लगाई है वो लेंथ तक लगाई है, मतलब लास्ट एलिमेंट तक जाएगी। जब आपका ये वाला लास्ट एलिमेंट भी होगा तो ये हो जाएगा लास्ट +1 जो कि एरर लेगा। बस समझ आ रही है, ये तो हमें नहीं करना था, ये तो हमें नहीं करना था, खैर तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दोगे आप, क्या करोगे, इसको हमने माइनस वाले के लिए लिखा हुआ है खैर, तो इसमें जो रिजल्ट है इसमें रिजल्ट में डिफाइन किया नहीं किया, तो रिजल्ट बना लो ही है स्टार्टिंग रिजल्ट में 0 कंडीशन एंड रिजल्ट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट को 0 रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट की जो वैल्यू है वो माइनस कर रहे होंगे किसके साथ में, वही मैप डॉट गेट के साथ में, कि भैया अगर मेरा लेफ्ट वाली जो वैल्यू है जैसे तो स्मॉलर देन द राइट वैल्यू, मैं उसको माइनस करूँगा, और यही हम लोगों ने अपने लॉजिक में देखा था। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग प्लस करेंगे, ये बात भी हम लोगों ने देखी है ना, हम लोग क्या कर रहे होंगे प्लस कर रहे होंगे, ये बात में लोगों ने देखी थी, बात समझ आ रही है। बट एक ही भी प्रॉब्लम आ जाती है कि लास्ट वाले एलिमेंट तुमने हैंडल नहीं किया है ना, उसके बाद यहीं पे कंडीशन लिख दो कि भैया ये वाला तभी चले जब कम से कम 2 करेक्टर्स बचे हों, अगर 2 नहीं बचे हैं तो ये उनसे ना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में एक कंडीशन लगा दो कि मेरी जो आई है दिस ऑलवेज लेस देन एस डॉट लेंथ -1। इसका मतलब 2 करेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ 2 करेक्टर्स, एंड इसका मतलब क्या 2 करेक्टर, भाई मेरा जो आई है वो लास्ट इंडेक्स पे कभी नहीं जाएगा है ना। अब अच्छा आप यहाँ पे कर देते तो फिर यहाँ पे ऐड कैसे करते, और समझ लगा आपने फॉर लूप में लगा दिया होता तो फिर यहाँ पे कैसे ऐड करते लास्ट वाले के, तो हो सकता कुछ लास्ट में जाके इसके कर वो, मतलब सबका अपने लग सोचना है। मेरा मन नहीं मेन है कर वो कि भैया ये वाले कभी चलाना जब मिनिमम 2 करेक्टर्स हैं आपके पास, मतलब एक को आई अगर लेंथ 2 होगी ना तभी चलेगा, लेंथ बन रहेगी ना तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट करेक्टर तक कुल मिला के कभी नहीं करेगा। ठीक है, अगर लास्ट करेक्टर तो डायरेक्टली उस पर आप आ जाओगे, उसको ऐड कर रहे हो ओके रिजल्ट के, और लास्ट में आपका रिजल्ट कैप हो जाएगा, रिटर्न कर दो रिजल्ट। होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे यार कि ये पूरी जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करेगी है ना। अब फटिए बस है क्या आया अपना इनकम्पेटिबल टर्बिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अरे अब पता नहीं ये क्यों भूल जाता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ भूल जाता हूँ ये लिखना। ठीक है रॉन्ग आंसर आया, चलो कोई बात नहीं, रॉन्ग आया तो हम लोग देखते हैं भाई क्यों रॉन्ग आया है ना, क्या प्रॉब्लम थी हमारी। अरे यार ये तो एक बार लगता है मैं ज़्यादा ही ऐड करती है ना, हमसे बोल रहा है कि भैया 1994 आ गया है, वो आना चाहिए था 1994। ठीक मेक सेंस इन लोगों ने कहीं गलती की होगी तो हम लोग फिक्स करेंगे इसको है ना। तो अब 6 कैसे करो, ये ड्राइरम करके फिक्स कर पाएंगे, और तो भी ऑप्शन है नहीं अपने पास, हम लोग तो शरीफ लोग ठहरे। बट फिर एक बार देख लो कि हम लोगों ने ऐसा क्या गलती कर दिया कि ये सब हो गया है ना, अगर डायरेक्टली समझ आ जाती है तो। अच्छा ये आई दिख गया है भाई, सही है +1 लिखा तो खैर ये भी ठीक है, हाँ माइनस भी आई कर रहा है ये भी ठीक है, प्लस भी यहाँ पे है ठीक है। चलो पर एल्गोरिथम को उसको कॉपी करते हैं और हम लोग चल के डालते हैं इसको अपनी पीपीटी में, ड्राइव में लेके समझते हैं कि भाई तेरा पोर्ट की फटी है ना। अब भाई कर सकते हैं भाई अपने हाथ में, और तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा हल्का इसको छोटा कर लेता हूँ साइज। डायल इज दी वे कि भाई जब भी आप एरर करो ना कोड के, वही एक तरीका बचता है आपके पास में कि आप प्रॉपर कका करो कि भाई मेरी जो चैलेंजेस थे वो कहाँ पे है। यदि मैं भी डायरेक्ट देखूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मेरे को भी आइडिया नहीं है भाई कहाँ गलत, क्योंकि मैंने तो लॉजिकली तो सही सोचा, जो मेरी एल्गोरिथम थी सब मैं सोचा, वो कहाँ गलत हो गया तो वो तो डायल में तो पास रहेगा। हो सकता मैं एल्गोरिथम नहीं बदलने पड़ गया, बट उन्हें पास में किया हुआ था, मैंने ऑप्शन रखे एल्गोरिथम पे ही होगी। ठीक है चलो करते हैं डायरेक्ट, चलो करो डायरेक्ट, ये आ जाएगा मेरे पास में गिरा हमारा कोड। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ले लो जो हमारे पास आई थी जिसका आउटपुट गलत आ रहा है ना, आउटपुट इसका गलत आ रहा है वो ले लेते हैं। ये है MCMX, मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है MCMX, साथ ही साथ में क्या है RCI, तो CI ये हमारी स्ट्रिंग। ठीक है यार हमारा एक रिजल्ट ये बन चुका है, मैप बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे क्या होगा स्टेप नंबर 1, चलो स्टेप नंबर 1 लिखा है, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आई जो है मेरा वो स्मॉलर देन का टोटल लेंथ है, लेंथ -1, लेंथ अभी इसकी कितनी है भैया 3 6 बस सारो, तो 7 से तो सारो -1, तो 6 से तो कम ही है मेरा 0 भी है ना, तो 6 से कम है तो प्रूव हो गया। अब भैया जब मैप डॉट गेट करोगे तो अब मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई मतलब 0 इंडेक्स मतलब एन मुझे नहीं देगा। अब एम की मैप डॉट गेट से आप वैल्यू निकाल लोगे तो आएगा 1000। अब मुझे एक बात दे, कंडीशन है क्या 1000
स्मॉलर देन मैट डॉट गेट कैरेट आई प्लस वन, आई प्लस वन तो सी वाली वैल्यू, सी वाली जो वैल्यू है विच इज 100 का, ये ट्रू है कि ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं कि ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू नहीं है तो ये ऐड करेगा जाके, तो रिजल्ट में जो रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू थी सो 0, इसमें क्या ऐड हो जाएगा 0 प्लस मैट डॉट गेट आई, और आई का मेरा एम, तो जो रिजल्ट था मेरा यहाँ पे बन चुका था 1000, चूँकि कहना नहीं वो करना था, सही बात। स्टेप नंबर 2 आई प्लस का से जाएगा। स्टेप नंबर 2, तो आई की वैल्यू हो जाती है 1, है ना, हमारा जो 1 है वो अभी की लेस देन 6 है, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, करेक्ट, लास्ट इंडेक्स से कम ही रहेगा पर फिर यहाँ तक ही जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, अगेन दोबारा वैल्यू देखेंगे, तो मेरा जो सी है, मतलब 1 इंडेक्स तो सी है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, क्या मेरे जो 100 वो स्मॉलर देन उसके आगे वाले के विच इज आई प्लस वन विच इज एन, तो भैया यस बनता ऑफ लिखता। अगर ये कमें तो कंडीशन तो हो गई ट्रू, हो गई नहीं हो गया, रिजल्ट में क्या होना चाहिए, बस बनता 100 का माइनस होना चाहिए, क्या रेट मैप डॉट गेट आई, आई बेटा मेरा 80 है, सी की वैल्यू कितनी है 100 है जो मैंने मैप से मिलता है, तो हमें माइनस होना चाहिए, तो जो रिजल्ट की वैल्यू है वो हो जाएगी रिजल्ट वैसे माइनस करना पड़ेगा हमें इस वैल्यू को, आपका 1000 माइनस 100, तो दिस बिकम्स 900, ट्रू, यहाँ तक ठीक चल रहा है। स्टेप नंबर 3 देखते हैं, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अगेन मेरा आई की वैल्यू बन चुका होगा 2, स्टेप 2 इज स्मॉलर देन 6, है ना। अब आप देखो सेकंड इंडेक्स पे एन है विच इज 1000, है ना, विच इज 1000, क्या 1000 स्मॉलर देन उसके आगे वाली विच इज 10, क्या ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो 1000 को आपको ऐड करना होगा, मतलब सॉरी ऐसा नहीं है ना, मतलब दिस इज नॉट ट्रू, नो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ऐड होगा ट्रिकली आके, तो रिजल्ट डॉट ऐड करोगे आप, तो रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू 900 थी, तो अभी जो रिजल्ट है वो उसमें 1000 ऐड किया जाए, करेंट तो वैल्यू विच आई, है ना, आई भी कितनी है हमारे पास में एम है, तो ये मेरे पास में 1000 ऐड होगा, तो 900 प्लस 1000 बिकम्स 1900, करेक्ट, ये आता हम देने वैल्यू निकाल के उससे। अब आ जाती है अगली वैल्यू जो मेरा आई प्लस प्लस करेगा, स्टेप नंबर 3 में कम्स, और आई की वैल्यू बन चुकी होगी 3, तो आई की वैल्यू 3 बन चुकी है, तो इस कंडीशन ये साथ से क्या मेरा जो 3 है वो स्मॉलर देन 6 इज, आप कंडीशन चेक करिए एक बार कि जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू विच इज एक्स, क्या एक्स की जो वैल्यू विच इज 10 स्मॉलर देन इसके आगे वाली वैल्यू सी है, और सी कितना है 100, हाँ भाई अब ये वो था, जब ये ट्रू होता है फिर आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, जो आई पे था, आई पे कौन था भैया, थर्ड था, और थर्ड इंडेक्स कौन है एक्स है 10, तो वो 10 माइनस करना पड़ेगा किस में से 1900 में से, तो वन रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा 1900 माइनस 10, और ये हो जाता है 1890, करेक्ट। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं हम, स्टेप नंबर 5 पे आते हैं सॉरी, तो आई इज टू 4 हो चुका होगा, डिवाइस टू 4 होगा, स्टेप नहीं इक्वल टू लेस देन 6, तो नया कंडीशन लगा के रखी हुई है ना। अलॉन्ग विद दिस हमें दूसरी कंडीशन देखनी होगी कि भैया जो मेरे फोर्थ इंडेक्स वैल्यू विच इज सी, तो सी कितनी आती है भाई 100 आती है, क्या 100 स्मॉलर देन आई है, आई भी सिर्फ भाई बिल्कुल नहीं, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब सी मेरा ऐड होना चाहिए किसमें, इसका मतलब मेरा जो सी है वो ऐड होना चाहिए किसमें, रिजल्ट में, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ मैथ और आंसर कैरेट आई, तो अगर ऐसा है आप इसको ऐड करेंगे, तो अब ऐड करो भाई, तो आपने ऐड किया तो रिजल्ट पूरी वैल्यू बन चुकी है 1900 कब 1890 प्लस सी की वैल्यू 100 की, ये बता 1990, ट्रू, सही बात है सही बात है। आगे चलते हैं वैल्यू भाई, फिर मेरे पास अगली वैल्यू क्या आ रही है, स्टेप नंबर 6 आया, स्टेप नंबर 6 आया तो आई की वैल्यू आ रही है मेरी 5, 6 इंडेक्स हमें आई दिखाई पड़ रहा है, और आई दिखाई पड़ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे कितने मिलेगी 1 मिलेगी, अब पहले भी स्टेप तक 6 से स्मॉल है भाई है, साथ में जो वैल्यू मुझे आई मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो 1 मुझे मिले, क्या 1 मेरा स्मॉलर दैन, क्या 1 मेरा स्मॉलर दैन है क्या, जो अब हमने अभी लिखा हुआ एस डॉट कैर एक्ट है ना, अब मैं अब विद आई प्लस 1 वाले से, तो आई प्लस 1 मतलब 6 वाला, हाँ भैया ये ट्रू हो, फिर ट्रू हो तो आपको 1 माइनस करना होगा, तो आप क्या करोगे रिजल्ट में से माइनस करोगे, क्योंकि रिजल्ट में से माइनस करोगे क्योंकि हो जाएगा 1990 माइनस पॉइंट बिकम्स 1989 का रिजल्ट बन जाता है। लास्ट बार में क्या होगा भैया, स्टेप नंबर 7 आएगा, स्टेप नंबर 7 में आई की वैल्यू हो जाती है 6 इज नो लॉन्गर लेस देन, तो ये वाले इसको अपने आप में नीचे लेगा, उस वाले परमानेंटली आगे प्लस हो जाएगा, और प्लस भी कौन होगा आई होगा, नहीं फिक्स वैल्यू होगी, तो रिजल्ट आई विल बिकम दिस स्टेप 89 प्लस 5 है ना, मतलब 1994 ये बनेगा, और यही सही आंसर होना चाहिए, और लास्ट में क्या होगा आई प्लस में से होगा,
वाई की वैल्यू बन चुकी होगी 7 तो ये गाली गड्डी से मुझे सॉल्व कर देगा। ऐसा क्यों होगा? और तुम्हारा करप्ट चल रहा है, हमें ये क्यों मिल रहा? ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे? डायर में तो सही आ रहे हैं, मैंने फिर देखा नहीं क्या इसको? ये कैसे हो सकता है कि आउटपुट हमारा गड़बड़ा रहा है? डीजर ही है, आप लोग एकदम सही लिखा हुआ है ना? I0 है अगर मेरा खाई लेंथ माइनस वन होता है और मैप डॉट के ड्राइवर सही दिया यार। ड्राइवर में मेरी आंखें वो नहीं देख पा रही जिसमें एक्चुएटर है। इसका रीज़न ये है कि मैंने अपने ब्रेन के अंदर एग्जीक्यूशन किया, इस ग्राउंड पे ठीक समझ नहीं पाया। अगर ये स्मॉलर आता है I+1 से, बस केस में माइनस ही करेंगे और यहाँ पे प्लस ही करेंगे, यही रिटर्न करेंगे, जो कि ये नहीं सही बात है। ये कहाँ से फट गया भाई? ये कैसे आ रहा है? एज डॉट लेंथ, मेरे पास लेंथ -1, लेंथ यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ। मैंने कुछ दिखने में गिलन दिखा जो मुझे दिख भी नहीं रहा है। लेंथ का ऐसा कभी भी होता है, वैसे वो 5 बार देख लूँ तो मुझे समझ आ जाएगा मैं कहाँ गलती थी हुई है, बट अभी वो गलती मेरे सामने उतने वो मुझे लेनी दिख रही है। कट इसको 20,000 बना दे रहा है, ऐसा क्या लिख दिया गया है? हाँ तो ये एल्स में ही चलना चाहिए, पास होना चाहिए। पन्ने था ना देता समझ लग के देता हूँ मैं कुछ ऑफर दे गया। सही वक्त सीधी चीज फट गई है। हाउ इज पॉसिबल? अरे इस स्टेप पे चल के बस समझते हैं इसको, कौन से स्टेप पे जाके अपनी गलती हुई है। हम लोग ब्रेकलेट में स्टेप में वेरीफाई करेंगे, वहाँ जाकर हमें समझ लगेगा कि भाई हमारा चैलेंज कहाँ पर हुआ ना। हम कंसोल कैसे करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हैलमैन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ रिचर्ड। देखना चाहता हूँ कि मैंने हर बार कहाँ गलतियाँ कर दी हैं जिसकी वजह से ये मेरा कोड फट गया। भले ही 10,000 हो जा रहा है, इसका मतलब को ये देखो IM की वैल्यू 10,000 लेती, ऐसा ही होता कभी कभी ना जरा, ऐसा ही होता कभी कभी। और मेरे बेटे तो लगा ठीक लिखा हुआ है, सब ठीक लिखा हो, गलती ऐसा ही होता है कभी कभी। पर ठीक है कोई नहीं, गेम है, मैं चाहूँ करिए मैं क्लास के बाद भी कर सकता बंदा इस वीडियो कटवाई सब कटवाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो कि भाई कंप्यूटर स्टेक्स किसी भी वे में हो सकती है। जैसे चलता गुड सॉल्यूशन या लेट्स बीट गुड मैप के लिए थोड़ी सी हो सकती है हो आइडियली जैसे गुड सॉल्यूशन देखते हैं किसी और ने कैसे किया हुआ था। अच्छा उसने ना इफ मतलब स्विच केस लगाया हुआ है, मैं आप तो इस बात थोड़ा स्लो हो गया, स्विच केस लगा भी कर सकता तो दैट आपकी चॉइस। स्विच केस में क्या होगा इन्हीं पर ही वेरिया साइन करने हैं लॉजिक के भी आप समझ गए। तो कुल मिला के आपको एल्गोरिथम समझ आ गई, पेन लाइक फंक्शनलिटी समझ आ गई। इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी होगी भाई को सिंपल सी बात है कि आप बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि भाई आपको पूरी स्ट्रिंग आइडेंट करनी पड़ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है क्योंकि आपको पूरी स्ट्रिंग है मैं बताना कर एन भी तो नहीं है कि फिक्स है कांस्टेंट है, बट कहीं ना कहीं स्पेस तो जा रही है, कांस्टेंट है मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, रीजन की वो एन पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो कांस्टेंट है ठीक है। बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद अब लोग समझते हैं सॉल्यूशन हैशटैग सॉल्यूशन, और यहाँ हम लोग आ जाते हैं कि सॉल्यूशन को डालते हैं। ठीक है सही लग रहा है यार, होपफुली आप लोग ईमानदारी से करोगे, ड्राइव इन करोगे, अब तो पता चलेगा कि भाई चैलेंज कहाँ पे कैसे फिक्स करता है ना। ठीक है सही लग रहा है ये, मतलब आई कैन सबमिट नाउ, आई गेस आई डिड सम, उन्होंने सबमिट कर दिया इसको बस सही। चलो यार अपनी अगली प्रॉब्लम कौन सी है? अगली प्रॉब्लम है रिवर्स स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ ये आगे की जो प्रॉब्लम्स ये एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम ट्राई करूँ, मैं जो होमवर्क आपको दूंगा ठीक है, आने वाले लेक्चर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, मैं चाहता हूँ अपनी वर्ड ट्राई करें। सिंपल प्रॉब्लम रिवर्स स्ट्रिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ
और ना ये एक्सपेक्ट मान के चलता हूँ कि आपको करके आ रहे होगे, नहीं भी होता वो भी मुझे बताएगा, जो हो गया वो भी मुझे बताएगा, ठीक है। तो ये ना वैसे प्रॉपर करते काम, ठीक है। चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड गेट कमेंट। होपफुली आप लोग स्ट्रिंग का रिवीजन करेंगे, स्ट्रिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करिए, पैटर्न समझेंगे, एल्गोरिथम को समझेंगे। एक बार हमने सीट को भी कायदे से मास्टर कर लिया तो इसमें सारे इंटरव्यू निकल गया, इस सीट होना आपको कराने वाले प्रॉपर। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, कायदे से ड्राइविंग नहीं किया, सिर्फ यही सोचा कि अच्छा सर ने जो कराया मैं देख लूँगा, देखने से नहीं होगा। आपको ना खुद से लिखना होगा, स्पोर्ट को ड्राइविंग करना होगा, खुद से 2 से 3 बार करना होगा, फिर रिविजन करना होगा। कभी पॉसिबल एक बार में नहीं होगा मेरे भाई, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप में तो जितने भी लोग देख रहे हो भाई या बहन, है ना, तो लोगों के लिए सेम ही मार्क्स है। मैडम यहाँ पर D18 के पोस्ट हैवन हो ओरिजिन, बढ़िया। और ये अब देखोगे तो ये मेरा जा चुका है D18 और ये आपको मिलता आएगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा अपना रीड कोड। क्वेश्चन जो मैं क्लास में किए वो सभी ये रहे, होमवर्क भी आपको दे दिया गया है ना। वेरी गुड क्वेश्चन सोन आपको होमवर्क में दिए, होपफुली सभी लोग करेंगे। आपको मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में स्ट्रिंग के साथ ही, बट तब तक आप स्ट्रिंग को अच्छे से मास्टर कर, बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, खुद से इन्हें पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर नहीं हो तो मेरी सॉल्यूशन तो समझो और अल्टरनेटिव बेस्ड सोचो। बात समझ रहे, मैं यहाँ पे बैठ कर ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा, सोचूंगा और क्या बात, बहुत टाइम जाएगा। बस समझ रहे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में और आपके पास भी नहीं है कि यूट्यूब पे आके और ऐसे 2 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, को नहीं होता यार, समझ रहे। वो पर्सनल हार्डवर्क ही मारना पड़ता है। तो ड्राइविंग जरूर करना कि उसको 3 बार इस क्लास के पाका और हर एक बीच में इसको ले लेना है, ठीक है। चलो यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना, पूरे दिन बड़ा पैकेज खोलना है, इस बात का सपना मत छोड़ना, सपना देखोगे तो पूरा जरूर होगा। मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।